द्रीगन की लॉरी। एक कहानी एल्डन वार्ड की पुरस्कून वादी में, जहां पहाड़ों ने बादलों को छू लिया था और नदियां नर्म गीत गाती थीं। वहां एक ऐसी पुरानी मखलूक रहती थी कि कदीम तरीन बलूत को भी उससे पहले का एक वक्त याद नहीं था, यानी लेरिन नाम का अजदहा। आवारा बार्ड्स की कहानियों के ब्राक्स, लेरिन आग और गुस्से का जानवर नहीं था। वो ख्वाबों का नगहबान था, जिसमें जुमरुद के चमकते तराजू और आंखें शाम के सितारों की तरह चमकती थीं। उसकी आवाज गहरी और गर्म थी, और जब वो बोलता था तो हुआ खुद ही गूंजती थी। लेकिन उसका सबसे प्रसरार तहफा उसकी लोरी थी, एक ऐसा गाना जो इतना दिलफरेब है कि यह तूफानों को प्रसकून कर सकता है, गम को दौर कर सकता है, और यहां तक कि जंगली दिलों को भी सुकून पहुंचा सकता है। सदियों तक लिरियन की लोरी ने वादी को महफूज रखा। जब गजबनाक हवाएं चोटियों से गरजती थीं, तो वो गाता था और आंधी खामोश हो जाती थी। जब डरे हुए बच्चे डरावने ख्वाबों से जागते, तो वो उसके गीत को रात को नर्म हुआ की तरह बहते हुए सुनते। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ रहता है, क्योंकि लिरीन को तन्हाई पसंद थी, लेकिन सब ने उसकी मौजूदगी को महसूस किया। एक मौसम सरमा में वादी में एक अजीब बेचैनी फैल गई। फसलें सूख गईं, नदियां बह गईं और रातें बेचैन हो गईं। चांद बादलों के पीछे छिप गया और ख्वाब तारीक हो गए। लोगों ने सरगोशी की, ड्रैगन अब नहीं गाता। पहाड़ों में बुलंद लिरीन खामोशी से अपने गार में बैठा। उसका दिल भारी था। स्याह क्रिस्टल का एक टुकड़ा, तेज और ठंडा, अजीब जादू के तूफान के पूरे मुल्क में फैल जाने के बाद उसके सीने में गहराई में दाखिल हो गया था। क्रिस्टल ने अपनी ताकत पर खाना खाया, उसकी आवाज चरा ली। उसके गाने के बगैर वादी का अमन खत्म नहीं हुआ। वादी के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में ईरा रहती थी, एक नौजवान लड़की जिसके बाल खिजा की गंदम जैसे थे और आंखें तूफानी आसमानों की तरह थीं। वो दूसरों की तरह नहीं थी। वो दुनिया के शोर के नीचे खामोशी, जमीन की नर्म सांसों को सुन सकती थी। एक रात वो इतनी गहरी खामोशी से बीदार हुई कि उसे गलत लगा। न पत्तों की सरसराहट, न हुआ की सरगोशी, हत्ती की लिरियन की लोरी की हल्की हल्की आवाज भी नहीं। तब उसे मालूम हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है। अपनी हिम्मत, एक लालटीन और अपनी मां की औनी चादर के सिवा और कुछ ना रखते हुए एरा पहाड़ों की तरफ रवाना हुई। उसके जूते के नीचे बर्फ टकरा गई और बर्फीली हुआ ने उसके गालों को डब्बू दिया। वो 3 दिन तक चढ़ती रही, रास्ते से ज्यादा एहसास की पैरवी करते हुए, यहां तक कि वो लिरीन की छप्पी हुई गार के मुंह तक पहुंच गई। अंदर उसने अजदहा को अपने ऊपर झुका हुआ, बड़े बड़े परों को मजबूती से बांधा, उसकी चमक मध्यम पड़ी हुई पाई। ए छोटे, तुम क्यों आए हो? लिरीन की आवाज उसकी साबिका गर्मजोशी का साया थी। अपना गाना वापस लाने के लिए एरा ने कानपते हुए कहा, वादी को तुम्हारी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। लिरीन ने अपना सिर नीचे किया, इसके सीने में धड़कते स्याह क्रिस्टल के शार्ड को जाहिर किया। ऐसा नहीं है कि मैं गाना नहीं चाहता, मैं नहीं गा सकता। एरा बाहर पहुंच गई। इसके छोटे हाथ जख्म के गर्द गर्म तराजू पर आराम कर रहे थे। क्रिस्टल ठंडी जल गई, लेकिन वो दौर नहीं हुई। उसने वो लोरी नहीं जो उसने बचपन में सुनी थी, बल्कि उसका अपना राग बुझना शुरू किया। नरम, पहले कांपने वाला, लेकिन मजबूत होता जा रहा है। क्रिस्टल लर्ज गया, उसकी सतह पर दरारें फैल गईं और शीशे के टूटने जैसी आवाज के साथ ये बखर गया, बेजरर धुंध में घुल गया। लिरीन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें एक बार फिर चमक उठीं। फिर एक आवाज के साथ जो पहाड़ों को लपेटकर वादी में बहती हुई थी, उसने गाया। लोरी चांदी की रोशनी की तरफ बहती थी, ख्वाबों को दुरुस्त करती थी, दरियाओं को रकस करने के लिए इकसाती थी और चांद को खुले आसमान पर वापस बुलाती थी। ईरा उसके पास बैठी रही यहां तक कि गाना हल्का हल्का हो गया। आपने मुझे मेरी आवाज वापस दी है, लिरीन ने कहा, और उसके लिए वादी हमेशा आपका नाम जानती रहेगी। उस रात से जब भी एल्डन ववार्ड के लोगों ने एधे की लोरी सुनी, उन्होंने एक दूसरी आवाज भी सुनी जो इस लड़की की याद दिलाती है, जिसने खामोशी को सुना और गाने की हिम्मत की। देखें दोस्त, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका क्या जाएगा।
आपके यूट्यूब चैनल पर सिर्फ एक सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, लेकिन उस सब्सक्राइब की वजह से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू वॉच माय वीडियोस। थैंक यू। Hello, everyone. My name is Honey. Watching you Story Podcast. My YouTube channel, Story SKH. Please subscribe.